वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 25 व 26 मार्च 2024 के राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। साथ ही इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो है हम देख लेते हैं जो अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सबसे पहले जवाब है वो किसने दिया था। टॉप 5 स्टूडेंट देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है? तो ये आ जाएगा क्रेटर 12, जो अपने 12 जिले के अंदर क्रेटर, ठीक है। तो ये पहली भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट से घोषित किया गया है। जो सबसे पहले जवाब दिया हरिराम ने, 2 नंबर पर सुशीला चौधरी ने, 3 नंबर पर सिमी कुशवाहा ने, 4 नंबर पर सुष्मिता सैनी ने, और यहाँ पर बात करें तो 5 नंबर पर मीरा कुमारी ने, और 6 नंबर पर है वो कविता शर्मा ने जवाब दिया। आप लगातार ऐसे निरंतर मेहनत कीजिएगा और अपनी सफलता की ओर है वो आगे बढ़ते रहिएगा। धीरे धीरे चलोगे तो भी आप अपनी सफलता की ओर है वो बढ़ पाओगे, लेकिन रोज़ाना चलना ज़रूरी है। धीरे धीरे चलो लेकिन रोज़ाना चलना ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। तो अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, जल जीवन मिशन के जारी आंकड़ों के अनुसार जिला रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो साथियों हाल में मैं बता दूं जो जल जीवन मिशन है वो राजस्थान के 48 जिलों का है, वो यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से हम बात करें तो 48 जिलों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग के अंदर। और इसमें प्रथम जो जिला रहा है वो अपना कौन सा रहा है? डीडवाना कुंचामन। डीडवाना कुंचामन है वो जल जीवन मिशन के अंदर वो प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 2 नंबर पर अपना रहा है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा है वो 2 नंबर पर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब पूरी चर्चा करते हैं कौन है जो जल जीवन मिशन है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है और जिसके मंत्री कौन है? वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिएगा जल जीवन मिशन मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। राजस्थान के 48 जिले हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, 48 जिले शामिल किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो प्रथम स्थान पर है वो डीडवाना कुंचामन रहा है, डीडवाना कुंचामन रहा है। दूसरा स्थान खेरतल तिजारा का रहा है और औसत श्रेणी वाले 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। तो जबकि सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले ज़िले हैं वो 24 ज़िले हैं जिनको डी श्रेणी के अंदर रखा गया है। जिनको कितने श्रेणी, कौन सी श्रेणी में? डी श्रेणी के अंदर रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डीडवाना कुंचामन को 100 में से है वो कितने अंक मिले हैं? तो 75.95% अंक है वो मिले हैं, अंक मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की ओर। डीडवाना प्रथम स्थान पर है, तो और क्या रैंकिंग है, कहाँ पर क्या स्थान है भारत राजस्थान का, देखते हैं। तो देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है वो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर है और 2 नंबर पर आता है भिवाड़ी, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हनुमानगढ़ है। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है हैप्पी प्लस द्वारा जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान है वो खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 13वें स्थान पर है, यानी 13वां स्थान है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है? तो रामगढ़ क्रेटर 12 का वो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट है वो घोषित किया गया है। प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग है ना वो कहाँ पर है? लंबी रेल नहीं है, सुरंग, सुरंग भी याद रखना भाई, लंबी रेल सुरंग, और ये कहाँ पर है? तो दौसा गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक में है वो, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? तो केसरवाय पटन मंदिर बूंदी व करणी माता मंदिर बीकानेर को है वो यहाँ पर भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में है वो, इन मंदिरों को शामिल किया गया है। तो याद रखना केसरवाय पटन बूंदी में और करणी माता मंदिर बीकानेर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार शाकाहारी खाने वालों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो शाकाहारी खाने वालों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान, हमारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान,
यहाँ पर शाकाहारी खाने में वो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, यह आपको पता होना चाहिए साथियों, इम्पोर्टेंट है भाई। 69% आबादी वो राजस्थान की क्या है, शाकाहारी नहीं खाती, मांसाहारी का सेवन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अब जबकि लक्षद्वीप आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मांसाहारी राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपने स्थान की बात करें तो लक्षद्वीप है, जो सबसे ज़्यादा मांसाहारी यहाँ पर लोग हैं वो खाते हैं। और राज्य की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्य की बात करें तो नागालैंड। अरे नागालैंड, नाग क्या है, मांसाहारी है क्या, नाग को खा लेते हैं ना, तो नागालैंड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा NFHS शाकाहारी खाने वाले रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई। विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो शाकाहारी के मामले में प्रथम स्थान भारत का है। यानी कि भारत के अंदर आपको पता है हिंदुओं का देश है, पूजा पाठ की जाती है मंदिरों में, तो यानी कि यहाँ पर शाकाहारी खाने में है वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। भारत में प्रथम स्थान शाकाहारी में किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। दूसरा स्थान की बात करें तो हरियाणा का है। मांसाहार सर्वाधिक मांसाहारी जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की बात करें तो लक्षद्वीप है, वो मांसाहारी के अंदर, और नागालैंड और मिजोरम है वो सबसे क्या है, मांसाहारी है राज्यों के अंदर में बात करें। फैक्ट की बात यह है कि 69% आबादी है वो किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन है वो नहीं करती है, ये देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और हमने राजस्थान स्टेट नंबर 1 रैंकिंग वाला भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है जहाँ होली पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, तो कैथून कोटा में। कहाँ पर है, कैथून कोटा के अंदर है वो। देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, कैथून कोटा में। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि ददरेवा चूरू में गोगाजी महाराज का मंदिर है, और यहाँ पर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। खड़नाल नागौर में प्रसिद्ध स्थल किसका है, तो तेजाजी महाराज का है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिलंबर की बात करें तो अभी हाल में उदयपुर से होकर वो नया जिला बना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा विभीषण मंदिर की बात करें कहाँ पर है, कैथून कोटा के अंदर है। फैक्ट की बात यह है कि ये देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर है, कहाँ पर, कैथून कोटा के अंदर। होली की बात करें तो होलिका की जगह प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के पुतले का है वो जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यानी कि होलिका के यहाँ पर हम क्या करते हैं, होलिका दहन पर होलिका को जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैथून कोटा के अंदर क्या होता है, होलिका की जगह पर है ना जो प्रहलाद के पिता ना उनके, यानी होलिका तो प्रहलाद की बुआ थी, लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को जलाया जाता है, ठीक है, जलाया जाता है। और आयोजन की बात करें तो होली पर वो 7 दिवसीय मेले का आयोजन वो कैथून कोटा के अंदर किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैथून कोटा के अंदर विभीषण का एकमात्र मंदिर है। और विभीषण आपको पता होना चाहिए कौन है भाई, रावण का भाई था। कौन था, रावण का भाई था जो राम जी की तरफ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला में आयोजित 3rd इंडियन ओपन थ्रू नेशनल चैंपियन में पूजा पूनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो पूजा पूनिया ने जीता है स्वर्ण पदक। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। पूजा की थी गोल्ड मेडल जीतने की, ठीक है, तो स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर जीता है किसने, पूजा पूनिया ने। किस खेल के अंदर जीता है, तो शॉर्ट पुट के अंदर। किस खेल में, शॉर्ट पुट के अंदर है वो पूजा पूनिया ने यहाँ पर ये स्वर्ण पदक जीता है। और ये पटियाला के अंदर आयोजित था, कौन सा, तीसरा संस्करण था किसका, इंडियन ओपन थ्रू नेशनल चैंपियनशिप का, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिएगा पूजा पूनिया, हम बात करें पूजा पूनिया का खेल कौन सा है, शॉर्ट पुट है। जिला की बात करें तो हरपाड़ू नामक गांव जो चूरू के अंदर आता है, हरपाड़ू वैसे राजगढ़, चूरू की जो राजगढ़ तहसील है ना वहाँ पर है वो आता है, तो हरपाड़ू चूरू की है वो पूजा पूनिया है। स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता हाल ही में पूजा पूनिया ने पटियाला में आयोजित 3rd इंडियन ओपन थ्रू नेशनल चैंपियनशिप के अंडर 20 में स्वर्ण पदक वो जीता है, तो ये स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो पूजा पूनिया का संबंध शॉर्ट पुट से है, ठीक है। जबकि हाल ही में जो अपना शूटिंग जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके अंदर अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड जीता है। जबकि मोना अग्रवाल ने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में देश में किस स्थान पर, तो राजस्थान देश में वो 14वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि 13वें स्थान पर है वो भारत के अंदर राजस्थान वो प्रदूषित राज्य के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे प्रदूषित राज्य के अंदर सबसे प्रदूषित जिला कौन सा, तो हनुमानगढ़ जिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की रिपोर्ट के अनुसार है वो कौन से स्थान पर आता है, तो 14वें स्थान पर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
और ये आज का प्रश्न आपके द्वारा आपके लिए है साथियों कि हाल ही में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है ओम प्रकाश भड़ाना, प्रहलाद टांक, राम गोपाल सुतार और जसवंत बिश्नोई। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट के माध्यम से बताना। और अगर आप इन चारों के बारे में अच्छे से जानते हो, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो इनके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये चारों किस बोर्ड के अध्यक्ष है, वो इनको हाल में नियुक्त किया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा साथियों, और वास्तव में अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। प्रत्येक PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी साथियों। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर डेली पोस्टें डाली जाती है करंट के संदर्भ में और राजस्थान GK के संदर्भ में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।